आज बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हूँ मैं। एक दिल चीर देने वाली घटना हुई है। नवोदय के 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। 5-6 दिन पहले की घटना है और मैं घर आने वाला था। उसी समय पैकिंग कर रहा था और ये पोस्ट देखा मैं फेसबुक पे। फिर सोचा कि घर पे चल के इस पे बात करता हूँ मैं। फिर घर चला आया। 2-3 दिन घर के कामों में बिजी रहा। फिर आज सोचा कि मैं कुछ बात करता हूँ इस पे और स्क्रॉल करने लगा फेसबुक पे। देखूं कि बच्चा कहाँ से था, उसका नाम क्या था, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए वो घटना इम्पोर्टेंट थी ना कि उसका नाम और पता। मैं देखते गया, एक पोस्ट नहीं मिला मुझे उस बच्चे के बारे में। क्यों भाई? जब सुशांत सिंह राजपूत ने आज से करीब 1.5 महीने पहले सुसाइड किया था, तब तो सबका कलेजा निकल गया था। सब पोस्ट डाल रहे थे, बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ उनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो बहुत नादान थे, ऐसा वैसे बहुत बातें हुई थी। आप लोगों ने कल्प्रिट भी ढूंढ लिया था कि जो बॉलीवुड के 4 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, बड़े बैनर्स हैं, उन्होंने बैन कर दिया था उसको, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं आप लोग। लेकिन ये जो बच्चा है, ये जो सुसाइड किया है, क्या ऐसे ही कर लिया? इसके पीछे कोई कारण नहीं है? बताइए। जो बच्चे होते हैं ना, उनके 2 ही प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं। एक उनके पेरेंट्स, दूसरे उनके टीचर्स। उन्हें तो दोनों ने बैन रखा था, दोनों ने बैन कर रखा था उस बच्चे को। कैसे कैसे पता है बच्चे ने क्यों सुसाइड किया है? बच्चे के उसमें से 2 जो बच्चे थे, उसमें से एक बच्चे के 64% मार्क्स थे, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। क्यों भाई? मेरे हिसाब से तो 64% बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। पासिंग परसेंट कितना होता है? 33, 34, यही ना? उसके 30% ज़्यादा थे, लेकिन उसके कम कैसे पड़ गए? किसने बताया कि 64% मार्क्स कम होते हैं और इतने कम होते हैं कि तुम रहने के लायक नहीं हो, तुम जीने के लायक नहीं हो? खैर, वो उसका अपना डिसीजन था, सुसाइड कर लिया। लेकिन आदमी सुसाइड तभी करता है जब उसको लगता है कि मैं किसी लायक नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आज ही नहीं आगे भी कर लेता है। उसके दिमाग 10 क्लास का जो बच्चा था, उसका कितना दिमाग था? उसके दिमाग में किसी ने डाला है ना 64% मार्क्स कुछ नहीं होते हैं। उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, ये सबका हाल है, सारे स्टूडेंट्स के साथ ही होता है सेम का। भाई, जो उसके पेरेंट्स हैं उनको भी तो पता होगा कि 64% बहुत होते हैं, लेकिन नहीं, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए 94 क्यों चाहिए? कारण है उसका। कारण ये है कि जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो उस दिन वो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। क्या 94 आएंगे, वे चौड़े होके फ़ोटो लेंगे, पोस्ट डालेंगे फेसबुक पे, बहुत नाम सम्मान मिलेगा मुझे। पहले थोड़ा कम था, पहले क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, लोग आसपास गांव में या जहाँ जो भी लोकेलिटी वहाँ लोग मिठाइयाँ बांटते थे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन आज उसका महत्व और बढ़ा है। कांस्टेंट प्रेशर, 94, यही सारी चीज़ें चल रही। एक दूसरा भी कारण है तुलनात्मक अभाव। भाई, सोसाइटी में बस वही तो है नहीं, उन्हीं का बच्चा तो है नहीं भाई। बगल में यादव जी और पांडे जी का भी, उनके भी तो बच्चे हैं भाई। खुदा न खास्ता अगर उनके 94 आ गए, 95 आ गए,
और हमारे बच्चे के 64, तो हमारी बेइज्जती हो गई भाई। फिर कहाँ मुंह दिखाएंगे हम? हमारे तो मान सम्मान में कमी हो गया ना, इसलिए भी चाहिए होता है। पता क्या होता है इससे? एक दिन की खुशी मिलती है आपको, अभी झूठी खुशी। फेसबुक पे जो आप लोग लेते हैं कंग्रेचुलेशंस, लाइक्स है, वो बहुत कम लोग, बहुत चुनिंदे लोग आपको जानते हैं, बाकी सब ऐसे नहीं जानते, बस कंग्रेचुलेशन कर देते हैं वो नंबर दे। लेकिन पता क्या होता है इसका नतीजा? पता क्या होता है? उस बच्चे पे क्या गुजरती है साल भर 94 लाने में? वो बच्चा कुछ नहीं करता है, ना म्यूजिक में इंटरेस्ट लेगा, ना आर्ट्स में, ना स्पोर्ट्स एंड गेम्स में, कहीं नहीं। सारे पार्टिसिपेशन बंद, बस बैठ के रट रहा है। 10th क्लास होता है, 12th क्लास होता है, वो बच्चों के ग्रोथ का टाइम होता है। उनका माइंड ग्रो करता है, उनकी फिजिक ग्रो करती है, उनकी सोच ग्रो करती है, हर चीज़, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उसी समय बढ़ती हैं, बनती हैं। क्या करते हैं आप तो वही प्रेशर डालते हैं, बच्चे की सोच लिमिट कर देते हैं उन्हीं किताबों तक। रटो NCERTs, ये बुक, वो रेफरेंस बुक 90 से कम नहीं आने चाहिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? नौकरी लग जाती है 90% आने से 10th में 12th में। क्या होता है? कभी पूछिए तो, जो लाए हैं 94 बाद में, जो अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी काम नहीं आता है, किसी काम नहीं आता है, समझे? बच्चे पता क्या बोलते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम इन मार्क्स पे, जो मार्कशीट है, इस पे रख के समोसा और चटनी भी नहीं खा सकते। कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है उसका, जीरो। 94% का नौकरी नहीं लगती उससे, न उस मार्क्स से हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, ना हमारी समझ डेवलप होती है। इन बच्चों की नौकरी लगती भी है और 94% जो मार्क्स आए रहते हैं, 95, बाद में उस सोच से पढ़ाई करके नहीं आती है, उन्हें भी अपनी सोच, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है, तब आते हैं। नहीं तो रट्टू वाला जो है ना, हिसाब किताब डुबा देता है, समझे? यही चीज़ें टीचरों को क्यों चाहिए? टीचर उनका भी वही झूठा अभिमान, हमारे इतने बच्चों के इतने % आए, इतने बच्चे 90 अबव हैं। क्यों भाई? क्या मिलेगा उससे? क्या चक्कर है नंबरों का? क्यों नंबरों के चक्कर में डाले हो बच्चों को? आपका जो है हिसाब किताब सही नहीं लगता है मुझे। क्लास में 5-6 बच्चे जो हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं 90 अबव, अलग ही प्रिविलेज मिलता है उनको। अरे सबसे अच्छे बच्चे तो यही हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। ये जो स्टैंडर्ड आप सेट करते हैं ना 94 95 वाला, क्यों करते हैं? इन्हीं वजह से जो बच्चे और जो अदर बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हमारे अंदर कमियां, कुछ नहीं जानते, भले ही उनके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हों, अदर एबिलिटीज़ हों, लेकिन नहीं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जिन बच्चों को आप 94 95 पे वो करते हैं ना कि हमारे बच्चे कितने आए हैं, आपके पढ़ाने से नहीं आते हैं, सच्चाई है। वैसे बच्चे होते हैं ना, दिनों रात पढ़ते हैं, उनको आप जंगल में भी छोड़ देंगे ना, वहाँ पे पढ़ के लेते आएंगे। आपका काम है उन बच्चों को पढ़ाना, उनके मार्क्स बढ़ाने, जिनको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, जो थोड़े कमज़ोर होते हैं बच्चे, ठीक है? नहीं, आपको तो उन पे ध्यान ही नहीं देना, तो ऐसे ही ख़राब हैं। ऐसी बातें आप लोग बोलते हैं, अरे तुम किसी लायक, सारी चीज़ें। क्या करेगा बच्चा? वही है भाई, नवोदय में ये हाल है, शर्म आती है मुझे सुन के। नवोदय का पर्पस क्या है? क्यों बना था नवोदय? इसलिए 95 96 CBSE में टॉप, 98 ओवरऑल परसेंटेज, बहुत बढ़िया, छाती ठोक रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, गजब परफॉर्म किया नवोदय टॉप पे। क्या नहीं है नवोदय में अपने? म्यूजिक है, आर्ट्स है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं, बच्चे इतने अच्छे स्पीच देते हैं, कितने लीडर्स पैदा किए हैं नवोदय ने, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स स्टार। उस पर क्यों नहीं काम होता है?
क्यों वन डायमेंशन में लिमिट करते हैं आप लोग बच्चों को? नंबर के गेम से निकलिए। सच्ची सलाह दीजिए बच्चों को, ओवरऑल डेवलपमेंट कीजिए। नवोदय का ही पर्पज है कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, नंबर नहीं बढ़ाने, किसी काम का नहीं हो नंबर। सबसे बुरी बात है जो इस पे ये जो मुद्दा हुआ सुसाइड वाला, कोई बात नहीं कर रहा है, जिस बात को मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। इतना मैं स्कूल की एक पोस्ट नहीं मिला मुझे, हाँ एक पोस्ट मिला था, कॉमन पोस्ट। फलने भैया ढिमके भैया ये वो पौधा लगा रहे हैं, नाइस प्लांटेशन, गुड गुड गुड, नाइस प्लांटेशन। अरे भैया पौधा आप लगाएं, डीएम कलेक्टर लगाए, एक छोटा सा इंसान लगाए, कोई भी, ठीक है, वही नाइस प्लांटेशन ही है। पूरा कवरेज चल रहा है, फोटोशूट, नाइस प्लांटेशन। भैया ज़रूरी है, पौधा लगाइए, नेचर बचाइए, लेकिन और भी चीज़ें ज़रूरी है। उस पौधे का क्या जो अपने आंगन का था, जो हमारे आंगन में जो पौधे हैं, जो बच्चे हैं हमारे, जो ख़राब हो रहे हैं गलत गाइडेंस की वजह से, उनका क्या? जो हमारे पौधे जो सूख जा रहे हैं, उनको नहीं बचाएंगे, बस पौधा लगाएंगे। इन बच्चों को भी जस्टिस मिलनी चाहिए। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ इन बच्चों के लिए, अब भी आवाज़ उठाइए। और इनका जस्टिस यही है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, अपनी सोच बदलें, अपनी समझ बदलें, और ये जो नंबरों का चक्कर है इससे बाहर निकलें, और गलत चीज़ें ना सिखाएं बच्चों को। नंबरों के फेर में न डालें, उनकी एबिलिटीज़ ना ख़त्म करें। वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे जो कहना था कह दिया। और हाँ, जिसे बुरा लगना हो लग जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह से आप लोगों को उन बच्चों के जाने से फ़र्क नहीं पड़े, वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बाय। जय हिंद, जय नवोदय।